चर्चा चौराहे पे आ रहा है। आज हम खड़े हैं दतिया के ठंडी सड़क पर। यहाँ फेमस पहलवान निवासी हुए साथ में एक्सीलेंस स्कूल पे, जहाँ पर कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। देश में बहुत ही गहन मुद्दा चल रहा है यूजीसी को लेकर, जिसका पूरे में सामान्य वर्ग बहुत ज़्यादा अधिक विरोध कर रहा है। ये ऐसी बातें चल रही है कि पिछड़े वर्गों और सामान्यों को लड़ाने की साजिश भी चल रही है। अलग अलग प्रकार के तर्क आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कपिल त्रिपाठी। कपिल, ये बताएं क्या है यूजीसी से किस बात का विरोध है? ये जो विरोध हो रहा है सामान्य वर्ग का जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो उन्होंने ये इसमें एक नया कानून जोड़ा है इसमें कि सवर्ण समाज का को एकदम से अलग थलग करके रख दिया है। इसमें ओबीसी एसटी एससी इन्होंने साथ में कर दिया। और जबकि ये लोग हमेशा से कहते हैं, सरकार वगैरह हमेशा से ये कहती हुई आई है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब आप जातियों में बांट रहे हैं तो फिर कहाँ से हम लोग एक रहेंगे? तो अब एक बात बताइए, सरकार का क्या होगा? सरकार को क्यों, खास करके ये जो वर्तमान में सरकार है वो सामान्य वर्ग उसका सबसे ज़्यादा समर्थक है और सारे 99% वोट सामान्य वर्ग की सरकार को जाते हैं। हम लोग आंख मीच कर बीजेपी का समर्थन करने वाले लोग हैं। हमें दिक्कत किसी से भी नहीं है। आप उनके लिए कुछ करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन हम भी इस देश के नागरिक हैं तो हमारे लिए भी तो कुछ करिए। आप ऐसा कानून लेके आए हैं कि अगर उन्होंने किसी भी, जैसे एसटी एससी एक्ट है, बगैर सुनवाई के आप जेल चले जाते हो, ऐसा इसमें लेके आए हैं। इन्होंने कुछ भी कह दिया सामान्य वर्ग के लड़के के प्रति कि भैया ना हमारे साथ ऐसा किया, और भले ही उसने किया ना हो, और सीधा उसके लिए सस्पेंशन और जेल जाएगा। ये कौन सा? सबसे बड़ा ये है बिहार में हुआ, जिसके 40 नंबर आया उसकी नियुक्ति हो गई, जिसके नंबर 90 नंबर आ रहा है वो साइड में है। वही तो हम बता रहे हैं कि 90 नंबर 95 नंबर हम लोग ला रहे हैं और ये लोग 40 नंबर लेके भी हमसे आगे निकल जाते हैं। ऐसे आप देश को आगे ले जाएंगे? ऐसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? कैसे होगा ये सब? नहीं तो अब ऐसी स्थिति में अगर मान लो कानून, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है मार्च तक, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर बदलाव नहीं होता तो क्या करेंगे? क्या इस बार सरकार बदलने का प्लान है? अगर सरकार इस कानून में संशोधन नहीं करती है तो बिल्कुल हम लोग नोटा की तरफ जाएंगे। कांग्रेस को तो हम लोग लाइक नहीं करते हैं, तो हम तो सीधा नोटा को जाएंगे। ये सीधे नोटा को जाएंगे। आप नाम बताएं। संतोष कुशवाहा। ये पिछड़े वर्ग से आते हैं। संत, आप क्या कहेंगे इस कानून के बारे में? मैं इससे सुनिश्चित नहीं हूँ, मतलब मेरे सहमत नहीं हूँ। क्यों, क्या कारण है, क्यों नहीं हो सहमत? आपके तो फेवर में है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि कोई भी क्या बोलते, मतलब किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो, आप सह नहीं सकते? सह नहीं सकते, किसी के साथ भी अन्याय हो मैं सह नहीं तो बराबर कंधे से कंधा मतलब आंदोलन कर रहे हो। भाई भाई हाँ, आंदोलन कर रहे हैं। रहते हैं। अभी तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब भाई भाई होने के बाद भी उन्हें साबित करना पड़ रहा है कि हम भाई भाई हैं। हाँ, हम भाई भाई हैं। कैसे करोगे साबित? हम आंदोलन करके साबित करेंगे। आप नाम बताओ। अजय कुशवाहा। अजय बताओ, अब ये स्थिति आ गई है भाई भाई साबित करने के लिए, तो किस प्रकार साबित करोगे? किस स्थिति तक और कहाँ तक जाओगे? यही चाहेंगे कि सब लोग साथ में रहें। जोर से बोलो, इतना धीरे धीरे कैसे? ऐसे कौन आंदोलन में धीरे धीरे बोले कौन सुनेगा? यही रहे कि सब लोग साथ में रहें। सब आंदोलन से कुछ नहीं होता। आंदोलन से कुछ नहीं हो सकता। ये आंदोलन के पक्ष में नहीं है। साथ रहे, साथ चलेंगे, पीछे चलेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। आप बताओ। हर्षित त्रिपाठी। हर्षित बताओ, क्या है स्थिति, कैसे होना चाहिए स्थिति? भाई दबे ये कानून वापस नहीं होता है, नियम वापस, लेकिन ये जो कपिल बता रहे हैं कि हम नोटा पे वोट देंगे, नोटा पे तो ना कोई उसका हल तो नहीं है। अगर आप नोटा पे वोट देंगे, लेकिन अगली पार्टी तो जीतेगी ना, कितने भी उतना। नहीं, नोटा का मैं समर्थन नहीं कर रहा, परंतु सरकार हमारी है, वोटर हम हैं और सबसे ज़्यादा वोटर हमसे ही है, तो हम अपनी मांगे मनवाएंगे ना। और अगर नहीं होगा तो आंदोलन जारी रखेंगे। भाई दबे फिर भी अगर माने आप क्या मांगे, क्योंकि अन्याय तो कई ऐसी रिपोर्टें आई हैं और जिस बात उस बात को लेके ये किया, इसमें बदलाव किया गया है। अगर सदियों से पिछड़े चले जा रहे हैं, अगर आप बराबरी पे आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? बराबरी पे मतलब सदियों से पिछड़े चले आ रहे हैं। 5000 साल पहले 5000 साल पहले की कहानी किसको पता है? अगर आप डेटा उठाओगे तो अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, तो उसमें सन 1800 साढ़े 1800 के आसपास की बात है। स्कूलों में सवर्णों से ज़्यादा अन्य समाजों के बच्चे पढ़ते थे, है ना। तो इन चीज़ों को छुपाया गया है समाज में। विघटन क्या लगता है आपको, जानबूझ के छुपाया गया? इसकी साजिश करता कौन है? साजिश करता आपको पता है, हमें पता है। जिसको सत्ता का लालच है, लोलुप है, वही होंगे।
पहले भी कई पार्टियां रही हैं। तो आपको लग रहा है कि ये सब भी आज भी जो गेम खेला जा रहा है आस पास में, यानी दो लोग लड़ते रहे, तीसरा उठाए फायदा ले जाए, वो तो है, वो तो सब जानते हैं इस चीज को, इसमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा सत्ताधारी पार्टियों को ही मिलता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां अरे हो। अभी तो नहीं है ना कांग्रेस, इसका ये जो चल रही है कांग्रेस अभी नहीं है तो कांग्रेस को मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कांग्रेस जातिगत राजनीति नहीं करती है। शुरुआत तो कांग्रेस नहीं करी है। ST/SC एक्ट तो भाई, तो ये आप क्या लग रहा है कि ये पीछा क्या कांग्रेस का, ये कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रहे हैं? ये कांग्रेस के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे हैं, परंतु पार्टी को जीतने के लिए इस तरह की रणनीति अपनानी पड़ती हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है, रणनीति अपनाई जा रही ये है, रणनीतियां हैं बस। हाँ। केवल रणनीतियां हैं कि जैसे हो वोट हमारे पास आने चाहिए, सीधी बात ये है यानी इसमें, है पिछले ना? वर्ग के वोट इधर उधर खिसक रहे तो उसलिए आरक्षण तो बाबा साहब खुद ही 10 वर्ष का कह के गए थे, 10 से 20 वर्ष से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसको किसने आगे बढ़ाया? कांग्रेस ने 70 साल आरक्षण बढ़ाया। अब वो कोई पीछे नहीं ले पा रहा उस चीज को। भाई बराबर कब आओगे आप? मैं अभी आपको एक डेटा बताता हूँ। अभी एक बात चल रही थी कि SC ST और OBC समाज के लोग जो है उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं अपन, जुडिशरी में नहीं है। ये एक नैरेटिव सेट हो रहा था कि जुडिशरी में नहीं है। आज एक डेटा आया है कि 46% जज ST/SC OBC के हैं निचली अदालतों में। ठीक है, तमिलनाडु में 97.6% हैं ST/SC OBC वर्ग से, कर्नाटक में 88% जज हैं। भाई और कितनी समानता चाहिए? अब मैं अगर कहूँ कि ग्वालियर में सिंधिया जी हैं, पद पर रहते हुए ग्वालियर में सिंधिया जी पिछड़ा वर्ग के हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं। हाँ। मैं यहाँ दतिया में सामान्य आदमी में आंकड़ा वर्ग से आता हूँ, मैं उनसे आगे हूँ क्या? ऐसे आपको ये नहीं लगता है कि एक जब व्यक्ति सक्षम हो जाता है, बड़ा नेता है कोई भी हो, तो उसको सारे वर्ग से हटा देके उसको सामान्य में डाल दो, जो कमजोर है उसको आरक्षण दो? सवर्ण, इसीलिए तो सवर्ण का तो काम, सवर्ण आंदोलन ही इस चीज पे कर रहा है कि जो आरक्षण का आधार होना चाहिए, आर्थिक आधार होना चाहिए। कलेक्टर पढ़ गया, पढ़ के कलेक्टर बन गया, लेकिन रहा वो दलित का दलित। हाँ, तो कलेक्टर का बेटा भी दलित, उसका बेटा भी दलित, कैसे चलेगा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ। बिहार में ले लो, रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं चिराग पासवान, माँ उनकी समान स्थिति, लेकिन जो नियम के अनुसार जो अपर कास्ट से उसकी संतान होगी वो फायदा नहीं लेगी, अपर ही कहलाएगी, लेकिन वो पूरा फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक चीज और कहता हूँ कि अगर एक नारा लगता है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मैं कहता हूँ जिसकी जितनी संख्या भारी टैक्स में उतनी ही हिस्सेदारी। टैक्स जो है ज्यादातर आप, लेकिन टैक्स उठा के देखोगे, लेकिन ये जो फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है इसका क्या करोगे? फ्री की रेवड़ियाँ तो ऐसा है कि ये सिस्टम तो बड़े लंबे समय बाद ही बदल पाएगा। कैसे बदलेगा? वो आदत है। वो खड़ी है, लाडली बहना ले रही है महीने के पैसे। नहीं, लाडली बहना एक अच्छी योजना है, परंतु जो फ्री की रेवड़ियों पे मैं बात करूंगा उसकी हमें भी आदत पड़ चुकी है। हम इसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो वो नहीं होगा उस चीज का। फ्री की रेवड़ियां आ रही हैं, हम वोट दे रहे हैं, बात ये है। तो इसमें बदलाव कैसा होगा, कितना टाइम लगेगा? समाज जागरूक होगा तभी बदलाव होगा। समाज तो आसानी से जागरूक हो नहीं रहा, मिल रहा है तो खा रहे हैं। अब उसमें तो समाज को ही जागरूक करने का ही तो काम है हमारा। क्या है? तो कैसे करोगे कपिल जागरूक समाज को, बताओ? खुद से ही जागरूक होगा, आज नहीं कल होगा। जब ये लाखों का कर्ज ले रही है सरकार, पहले कांग्रेस ने लिया, बीजेपी भी कर रही है। कितना ले लिया बीजेपी ने? इस डेटा का तो कोई पता नहीं। डेटा नहीं है, लेकिन नहीं, 3 लाख करोड़ कुछ 2014 से लेके अभी कितना ले लिया, अभी 24 तक? नहीं, कर्ज के बारे में कर्ज बोलूंगा। कर्ज सरकारें लेती हैं और पूरी दुनिया की सरकारें लेती हैं। दुनिया में आज सबसे ज्यादा कर्ज जो है अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सरकार के ऊपर है कर्ज। तो कर्ज भी उन्हीं को मिलता है जिनमें वापस करने की क्षमता होती है, और पब्लिक वेलफेयर के कामों के लिए कर्ज लिया जाता है। इसमें मैं उस चीज़ का समर्थन नहीं करता। कर्ज तो देते हैं, वर्ल्ड बैंक देते हैं, उन्हीं को देते हैं। पाकिस्तान को कर्ज क्यों नहीं देता है? कोई चुकाने की औकात हो जब तो कर्ज दे। अच्छा बताओ, अब क्या मांग क्या है आपकी? अगर इसमें बदलाव नहीं होता तो स्थिति, आप ये तो बोल रहे हैं नोटा पे जाएंगे हम, आप बोल रहे हैं नोटा पे नहीं जाएंगे, फिर किस पे जाओगे? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है तो पार्टी को नहीं देंगे तो दूसरी पार्टी को तो हम जिताने के बिल्कुल काम नहीं करेंगे, नोटा पर ही जाएंगे। आप किस पे नहीं, जाओगे? हमारी स्थिति ये है कि हम सरकार को ही ठूक पीट के सही करेंगे, है ना? बात ये है ये है जी, बता
यूजीसी जैसे कानून है, अगर आज इनका विरोध नहीं किया तो ये और बढ़ते चले जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन जो है समाज में वो बढ़ता ही चला जाएगा। उस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए आज तक क्या है, सवर्ण समाज जो है चीज़ें सहता रहता था, ठीक है। और नारे लग रहे हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। आप किसी और अन्य समाज के बारे में ऐसे नारे लगा के दिखा दो। नहीं, एक बात बताओ, पहले बात चलती थी हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम करते थे। अभी एक बात बताओ, अच्छा ठीक है, अब ये सनातन, एक अभी तो पूरे देश में बात चल रही है सनातन धर्म की, सनातन राष्ट्र बनाओ। अभी कोटा में कार्यक्रम हुआ, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी थे। तो उन्होंने कहा दुर्गा बन, काली बन, महाकाली बन, लेकिन बुर्के वाली मत बन, अच्छा है। फिर दूसरे बार जब बाबा रामदेव आए, उन्होंने कहा कि जो गुरुकुल में पढ़ते हैं वही सनातन है, वही सनातन की औलाद है भाई, लेकिन जो गुरुकुल में नहीं पढ़ते हुए मुगलों की औलाद हैं और अंग्रेजों की जो बताओ 90% 95% लोग तो कॉन्वेंट स्कूलों में ही पढ़ते हैं, गुरुकुल में नहीं पढ़ते, तो वो क्या है? नहीं, मैं समर्थन नहीं करता, मैंने सुना भी नहीं उन्होंने क्या कहा। मैं तो अपनी बात कहूंगा कि कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सरकारी जो स्कूल है नहीं, तो उनने सही कहा, गलत कहा? नहीं, मैं समर्थन नहीं करता इस चीज़ का, मैं समर्थन नहीं करता। परंतु सनातनी होने के नाते मैं यही चाहूँगा, मेरी भी मांग यही है कि हिंदू राष्ट्र हो। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं है कि इसमें केवल हिंदू रहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ये है कि हिंदुस्तान हम जिसे कहते हैं वह यहाँ रहने वाला एक बहुत पुराना कहा गया है कि सिंध के इस तरफ जो पारसी मैं कह रहा हूँ, फारसी जो लोग थे, भारत से जो आए थे, वो सिंध को हिंद कहते थे, और उस नाम से एक कहावत ही है कि उस नाम से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदू हैं। बाबा ने जो कहा है सीधा सीधा हर्षित जी का कहना है गलत है। तो जहाँ तक है हम सब, मैं ये सवर्ण देखिए, से आता हूँ, एक नाम बताइए। ओबीसी से हैं। ये अमन यादव जी हैं। बताइए, वर्तमान में यूसीजी जो कानून आया है उससे लोग क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि पूरा सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब मित्र हैं, ऐसा कोई अरे आप मित्र हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप मित्र हैं, लेकिन जो ऊपर सरकार बैठी है वो कानून ला रही है, इसका क्या? वो कानून ठीक नहीं है, ये इसमें मित्रता में थोड़ा वो विघ्न आ सकता है इससे, लेकिन खैर वो आएगा नहीं। सरकार को ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए जिससे आपसी मतभेद बढ़े। देखिए अपना देश कितना खूबसूरत है, यहाँ पर जो पिछड़े वर्ग से लोग हैं वो कह रहे हैं हमारे आपस में फूट मत डालिए, तो सरकार को क्या पड़ी है फूट डालने की? इस प्रकार का कि आज पूरे देश में एक विघटन की स्थिति पैदा हो रही है। जातिवाद को बढ़ाया जा रहा है। जी हमारे महाराज जी है, क्या कहेंगे जो कानून वर्तमान में आया है, पूरे देश में विरोध हो रहा है? नाम बताओ एक मिनट। विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी, क्या है, क्या किस पर विरोध किया, किस बात का विरोध है, क्या बदलाव हुए? कानून तो पहले ही था सवर्ण के, इस कानून की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो सरकार आपकी, सब कुछ आपका, फिर उनको ऐसा क्यों लगा कि आपको क्या सवर्ण वोट, ये ओबीसी वोट थे हाथ से खिसक रहे थे, जा रहे थे? सरकार सभी की है, एक वर्ग की थोड़ी है सरकार तो सभी की है। तो फिर आपको क्या दिक्कत है इस कानून से? इस कानून में संशोधन की आवश्यकता ही नहीं थी, पहले ही से था हमारे खिलाफ। पहले से था, आपके खिलाफ कानून था, फिर आवश्यकता क्या पड़ हुई आपकी सरकार? क्योंकि सबसे ज्यादा पक्का वोट बैंक है वो सवर्ण समाज का ही है, बीजेपी का। सवर्ण समाज हमेशा बीजेपी के साथ रहा। फिर क्यों हुआ ये? नहीं, सरकार को क्या लगा ऐसा? आप तो अभी से डरने लगे हैं, जोर शोर से बोल नहीं रहे हैं, लग रहा है आपको अभी से भयभीत हो गए हैं, कुछ लोग खड़े हैं, ऐसा ही है? ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो, अपना देश बहुत खूबसूरत है, यहाँ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जो आज के पिछड़े वर्ग के जो युवक हैं वो कहते हैं इस प्रकार का कानून लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नेतागिरी वाली बातें हैं जहाँ जोर शोर से विरोध किया जा रहा है। लेकिन ये पक्का बात है, जो नियम में बदलाव हुए हैं उसका विरोध तो हो। सामान्य वर्ग के युवाओं के साथ साथ और भी जो मित्र मंडली है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। हाई न्यूज़ से दतिया अशोक श्रीवास्तव, सत्येंद्र यादव के साथ। देखते रहिए हाई न्यूज़ पर ऐसे ही किसी अन्य जिले में चर्चा। धन्यवाद। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।